पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर एक बहुत बड़ा और जानलेवा हमला हुआ है। उग्र भीड़ ने अभिषेक बनर्जी को घेर कर उन पर ताबड़तोड़ अंडे फेंके, उनके साथ में धक्का मुक्की की, यहाँ तक कि उनके साथ में मारपीट की गई और उनकी शर्ट के बटन टूट गए और शर्ट पूरी तरह से फट गई। हालात इतनी बदतर हो गई थी कि गुंडे उन्हें जान से मारने की फिराक में थे और अभिषेक बनर्जी का चेहरा बचाने के लिए उनकी सुरक्षा टीम को आनन फानन में ही उन्हें हेलमेट पहनाकर वहां से निकालना पड़ा। आज का दिन टीएमसी के लिए किसी काले दिन से कम बिल्कुल भी नहीं रहा है। इस वीडियो में हम आपको इस भयानक हमले की एक लाइव तस्वीर की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे और पूछेंगे वो तीखे सवाल कि आखिर किसकी शय पर यह हमला हुआ और क्या बंगाल में अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का रहना दुश्वार हो जाएगा। ये पूरा हैरान कर देने वाला वाकया बंगाल के सोनारपुर का है, जहां पर चुनाव में मिली करारी हार के बाद लगभग 26 दिनों के बाद अभिषेक बनर्जी पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने एक पार्टी कार्यकर्ता के घर मिलने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो सोनारपुर पहुंचे, वहां पहले से घात लगाए बैठी भारी भीड़ का आक्रोश उन पर फूट पड़ा। वहां मौजूद महिलाओं और पुरुषों की भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और चोर चोर के गगनभेदी नारे लगाने शुरू कर दी। देखते ही देखते माहौल इतना हिंसक हो गया कि भीड़ से लगातार उन पर अंडे फेंके जाने लगे। अभिषेक बनर्जी ने जब बाइक पर चढ़कर वहां से निकलने की कोशिश की तो भीड़ ने उन्हें बाइक से खींचने का प्रयास किया, जिससे उनकी शर्ट फट गई। मौके पर पुलिस का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। सुरक्षा कर्मियों को अभिषेक को बचाने के लिए लोहे के चने चबाने पड़े और किसी तरह उनके सिर और चेहरे पर हेलमेट पहनाकर उग्र भीड़ के बीच से खींचते हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि चुनाव नतीजों के बाद में जनता के भीतर टीएमसी को लेकर आखिर किस कदर गुस्सा भरा हुआ है। अब गौर करने वाली बात तो यह है कि आज का दिन अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के लिए चौतरफा मुसीबतों से घिरा रहा। एक तरफ जहां आज ही दोपहर विधानसभा फर्जी हस्ताक्षर मामले को लेकर सीआईडी और कोलकाता पुलिस की संयुक्त टीम ने अभिषेक बनर्जी की कालीघाट आवास पर पहुंचकर उनके हाथ में कानूनी नोटिस थमाया था, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ही घंटों बाद सोनारपुर में उन पर यह सीधा शारीरिक हमला हो गया। खुद अभिषेक बनर्जी ने आज ही जांच एजेंसियों पर भड़कते हुए कहा था कि बीजेपी वाले चाहे जो कर लें, पहले तो सिर्फ ईडी और सीबीआई पीछे थी, अब बंगाल पुलिस और नगरपालिका भी उनके साथ में मिल गई है। लेकिन कानून के शिकंजे के बीच इस तरह सड़कों पर किसी विपक्षी दल के सबसे बड़ा नेता पर हमला होना सीधे राज्य की कानून व्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ा तमाचा है। जब राज्य के सबसे वीवीआईपी सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता की सुरक्षा का आखिर क्या होगा। इस घटना ने सरकार के सुरक्षा तंत्र को भी पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल में सत्ता के समीकरण इतनी तेजी से बदल चुके हैं कि अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए अपने ही घर में शांति से निकलना दुश्वार हो गया है। क्या यह हमला किसी सोची समझी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है या फिर ये चुनाव हारने के बाद में भड़की जनता का सीधा आक्रोश है। इस जानलेवा हमले के बाद में अब टीएमसी बैकफुट पर आ गई है और पार्टी के भीतर भारी हड़कंप मच गया है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हुए इस हिंसक हमले और बंगाल की इस बदतर होती कानून व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें ZMPCG।